सर, मनीष कश्यप का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभी रिसेंटली जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस भेजा गया है। तो जो नोटिस भेजा गया है, क्या इससे मनीष कश्यप को राहत मिल सकती है? देखिए, नोटिस तो इसलिए भेजा गया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है उसका स्टेटस रिपोर्ट लाया जाए। चूँकि बिहार सरकार ने भी मुकदमे दर्ज किए हैं, तमिलनाडु सरकार ने भी मुकदमे दर्ज किए हैं और चूँकि एनएसए लगाया गया है और इसमें आईटी एक्ट के सेक्शन लगाए गए हैं, तो केंद्र सरकार का भी रोल हो जाता है इसमें। इसलिए तीनों ये जवाब देंगे और इस जवाब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि ये सीरियसनेस कितना है, एनएसए बनता है, जस्टिफाइड है, नहीं है। जो भी इशू वहाँ उठाए गए हैं, दो तरह के मोटा मोटी इशू वहाँ पे उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो ये इशू उठाया गया है कि चूँकि बिहार का मुकदमा सबसे पहले बना था, दर्ज हुआ था, तो तमिलनाडु का मुकदमा वहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो उसको स्टेटस को देखते हुए, रिकॉर्ड्स को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगी। लेकिन जो अभी एज ए लॉयर हमको दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु सरकार का केस तो वहाँ ट्रांसफ़र होकर चला ही जाएगा बिहार में। और चूँकि पहला मुकदमा वहाँ बना है, बाद में इन्होंने एनएसए लगाया और क्या क्या किया, तो सारे मुकदमे एक जगह होने चाहिए, एक जगह ही ट्रायल होनी चाहिए। और जहाँ तक उनके बेल का सवाल है, तो ये स्टेटस रिपोर्ट जो भी आएगी, ये बेल उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर एनएसए को झूठा पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो एनएसए हटा दिया जाएगा, क्वैश कर दिया जाएगा या उनको बेल दे दी जाएगी, तो वो बाहर आ जाएंगे और एनएसए जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर उनको बेल नहीं दी जाती है और ये छोड़ दिया जाता है कि एनएसए की प्रोसीडिंग्स अपने हिसाब से होंगी, तो वहाँ पर बेल का प्रोविज़न बहुत कम है और साल 2 साल ये अभी नहीं छूट पाएंगे। ये बहुत सारी बातें, इसमें बहुत सारे जटिल टेक्निकल और लीगल इश्यूज़ इन्वॉल्व है। इसलिए अभी इस स्टेज पे हम यही कह सकते हैं कि अभी जो 10 दिन का टाइम दिया है तीनों के रिपोर्ट फाइल करने का, तीनों का काउंटर फाइल करने का, उसका इंतज़ार करें। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी तब क्लैरिटी होगी। और ये दिखाई दे रहा है कि ये फ्रेम्ड केस है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है। सर, जवाब अगर इन तीनों की तरफ से दे दिया जाता है, केंद्र, तमिलनाडु और बिहार की तरफ से, तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? जवाब देने के बाद ये कोर्ट के रिकॉर्ड पे लगाया जाता है और उसमें हियरिंग होती है। अगर उस जवाब में कोई नई बात बोली गई है, कुछ भी है, तो मनीष कश्यप की ओर से फिर समय मांगा जा सकता है कि हमें इस जवाब को रिबट करना है, इसको डिस्प्रूव करना है। हो सकता है वो समय मांगे, हो सकता है वो ना भी मांगे। ये तो जो लॉयर वहाँ आर्गू कर रहे हैं, जो भी केस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके हिसाब से ये एक डिसीजन है। अभी इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है, हो भी नहीं सकता। और उसके बाद हो सकता है उस रिपोर्ट को देखते हुए, उस जवाब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला सुना दे, उसी दिन सुना दे या उसके 1-2 दिन बाद सुना दे। तो अभी इसके बारे में कुछ भी स्पेसिफिकली कहना बड़ा मुश्किल है। सर, इसी के साथ अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो मनीष कश्यप के मामले को लेकर अब बिहार सरकार जो है वो चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर से समर्थन मनीष कश्यप को मिल रहा है। तो उससे कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? कांग्रेस के प्रवक्ता सोनू सूद ने अगर समर्थन दिया है तो सोनू सूद को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं जहरीली सोच है मनीष कश्यप की, आप जैसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते। देखिए, जहरीली सोच कहने वाले हम क्या ऑफेंस क्या हुआ है आप देख लीजिए। ऑफेंस तो ये हुआ है कि एक वीडियो उन्होंने गलत दिखाया, मान लेते हैं कि वो फेक वीडियो है, तो उससे देश में कौन सा विद्वेष फैल रहा है, क्या हो रहा है। आईटी एक्ट में उनके खिलाफ सज़ा कीजिए, जिस तरह से बिहार पुलिस ने किया है। पीछे आप देखेंगे पिछले 15-20 दिनों से बिहार पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन जितनी स्पीड से किया है, जितनी तेज़ी से किया है और जितना मोटिवेटेड होके किया है, 3-3, 4-4 ट्वीट वो एक साथ दिन में दे रहे थे कि हम इसके अकाउंट की गहन छानबीन कर रहे हैं, ये छानबीन कर रहे हैं, वो छानबीन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया है। ये तो वो आदमी हैं जो यूट्यूब चैनल पर जाकर बिहार सरकार के जो भी काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में वो पोल खोल करता था। उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से कर रहा है, उन चीज़ों को छोड़िए। उस जो भी न्यूज़, जो भी वीडियोज़ इसके चल रहे हैं, लाखों करोड़ों इसके फॉलोअर हैं, उन वीडियोज़ में कहीं कोई डिफेक्ट आपको दिखाई देता है तो बताइए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अब बिहार सरकार तो चुप्पी साधेगी ही, क्योंकि बिहार सरकार को लग गया है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है और ये उनके हाथ से निकल गई है बात, और उनका जो घपला है, उन्होंने जो भी गड़बड़ियाँ की हैं वो सब पकड़ा जाएगा
और जिसको ये दबाना चाहते थे, जिसको ये फंसाना चाहते हैं, वो एक तरह से स्टार बनकर जनता के बीच में अभी ही आ चुका है। आप देखिए बिहार बंद का आह्वान हुआ और लोगों ने मनीष कश्यप के समर्थन में क्या क्या नहीं किया। तो ये दिखाई दे रहा है कि जनता जो है ना, इन चीज़ों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक कोई आदमी है जो एक न्यूज़ दिखा रहा है, न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रहा है, उस न्यूज़ को उसमें सुधार करने की जगह आप उसके पीछे लग रहे हैं, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस का तो चेहरा और चरित्र हमेशा से ऐसा रहा है। कांग्रेस ने अपने पाले हुए गुर्गों और तथाकथित पत्रकारों द्वारा ही एक इमेज बनाई है और एक गलत सलत बातें दिखाई हैं, और उन पत्रकारों को किसी को पद्मश्री, किसी को कुछ, किसी को सरकारी क्वार्टर ऐसे ऐसे देकर रखा हुआ है, पाल पोस के रखा हुआ है। तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना तो जस्टिफाइड है। अगर सोनू सूद ने इनका समर्थन किया है तो उनका स्वागत है, और चूँकि सोनू सूद एक जनता से जुड़े हुए आदमी हैं तो उनके बात की एक कीमत भी है, वो एक रियलिटी को बताते भी हैं, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। सर, चाहे बेशक बिहार की सरकार हो या फिर कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी आज सवाल ये भी जनता की तरफ से उठाया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने सिर्फ एक खबर को लेकर, जहां एक तरफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है, तो फिर एनएसए लगाने का क्या तर्क है? हाँ, ये तो बात है, लेकिन अभी चूंकि ये मामला विचाराधीन है तो अभी इसके बारे में कुछ भी हम बोल नहीं पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट पाती है कि एनएसए गलत तरीके से लगाया गया है, उतना जघन्य ये क्राइम नहीं है जिस तरह से ये पोर्ट्रेट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको हटा देगी, क्वेश कर देगी और सारा कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए अभी इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन हम ना करें। अगले हफ्ते तक सुनवाई होने की संभावना है। जब सुनवाई हो जाएगी तो सब कुछ सबके सामने क्लियर आ जाएगा, और कौन दोषी है, क्या दोषी है, किसने क्या मैनिपुलेशन किया, सब कुछ रिकॉर्ड पे आ जाएगा। उसके बाद जनता को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये खेल खेला जा रहा है। सर, इसी के साथ बार बार पे कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को बिहार सरकार की तरफ से इसीलिए बस फंसाया गया क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था और ये द्वेष की भावना से तमाम चीज़ें हुई। ये तो दिखाई दे रहा है, उन्होंने चैलेंज किया भी था, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आप मनीष कश्यप के जो भी वीडियोज़ आप देखेंगे, कहीं पुल बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें जो घपला हो रहा है, उसमें सीमेंट कम मिलाया जा रहा है, रेत ज़्यादा है, या ठेकेदार घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहा है, या ऐसी बातें जो कि वो टेक्निकली जानते हैं इन चीज़ों को, तो इनकी पोल खोल वो करते थे। इससे बिहार सरकार के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और चैलेंज करके इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। तो चूँकि सत्ता का मिसयूज़ किया जा रहा है, किया जा सकता है, और ऐसा पहले भी कई सरकारों ने किया है, बंगाल में भी हमने देखा है, केरल में भी कई बार देखा है। तो ये बिहार सरकार भी चूँकि एक फ्रंट बना रही है इन लोगों के साथ मिलकर, तो उनको बुद्धि देने वाले उनके एडवाइज़र वहीं से कहीं से आगे होंगे, और बिहार सरकार ने इनको आगे बढ़कर फ्रेम कर दिया और इनको डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की घटिया हरकत की है। झूठी एफआईआर में इनको फंसाया गया है, लेकिन बिहार की जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया है। बिहार की जनता इनके सपोर्ट में आ गई है, बिहार बंद का आह्वान कर दिया और बिहार बंद हुआ भी। तो इस तरह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप ऐसे दबा नहीं सकते, और आपको कैसे भी घुमा फिरा कर किसी तरह से आप फंसा रहे हैं तो जनता उस बात को समझ जाती है। जो हमारा लीगल सिस्टम है वो भी उस बात को समझ जाता है। तो आपके पास कोई चारा नहीं है। आप इस तरह से जनता की आवाज़ को या जनता के जो माउथ पीस है उसको आप चुप नहीं करा सकते, और लोग समर्थन में आ ही रहे हैं। मनीष कश्यप को आप कितना भी दबा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो बात सामने है वो आ गई है खुलकर। और चूँकि मुख्यमंत्री साहब के यहाँ ईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, रेड हुई थी, और उनका एक बंगलो फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उन्होंने ख़रीदा है जिसकी की वैल्यू 4 लाख रुपए दिखाई गई थी, तो उस बात को डाइवर्ट करने के लिए जब उनके पिताजी यहाँ रेल मिनिस्टर थे और उन्होंने लोगों से ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र कराई और उनको नौकरियाँ दी, तो ये सारी बातों को जब ईडी ने पकड़ लिया है, उनके यहाँ रेड हुई, तो इन बातों की छीछालेदारी ना हो इसलिए मनीष कश्यप को उसी टाइम पर इन्होंने अरेस्ट करके ये कहानी शुरू कर दी, जिससे कि जनता का डाइवर्ट हो गया है ध्यान वहाँ पर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, उनको जो तकलीफ़ होनी है वो तो होगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है, और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ईडी ने अगर इनके यहाँ रेड किया है, इनको पकड़ा है, तो ये बच नहीं पाएंगे, और इनका भी हश्र कहीं ना कहीं इनके पिताजी की तरह होगा कि इनको जाते जाते सज़ा हो जाएगी। उसके बाद इनको बहुत तकलीफ़ होने वाली है।